हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो करिकुलम प्लानिंग क्या होता है, क्या इश्यूज होते हैं या किस किस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं, प्लस टेक्निकल मॉडल या टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल और नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल। सो ये सब बेसिक्स जो हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और कोई कंफ्यूजन है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम अलग अलग तरीके के टेक्निकल मॉडल्स या टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं या उनमें किस तरीके के स्टेप या स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर भी करिकुलम मेंशन है, यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, इन जगहों के लिए तो स्पेसिफिकली, उसके अलावा जहां मेंशन है करिकुलम या करिकुलम के मॉडल्स तो वहां पर ये चीजें, क्योंकि बीएड एमएड में भी हैं करिकुलम के मॉडल्स, ओके, सो उनके लिए भी ये चीज हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है उसमें वैसे डिफरेंस तो हम पढ़ चुके थे, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल मॉडल या टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल का मतलब क्या है। ओके, सो टेक्निकल मॉडल साइंटिफिक मॉडल हमें क्या बताते हैं, वो करिकुलम प्लानिंग को एक स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जबकि जो नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक है वो सब्जेक्ट मैटर या स्ट्रक्चर की बजाय लर्नर की नीड्स पे और लर्नर पे फोकस करते हैं। ओके, सो वही चीज यहां पर है। इनका जब इम्प्लीकेशन होगा, दैट इम्प्लीकेशंस आर दैट दे डोंट रिगार्ड द टेक्निकल मॉडल्स एज व्हीकल ऑफ डीह्यूमनाइजिंग। क्योंकि टेक्निकल का मतलब आप ये भी तो समझ सकते हैं, सारी चीजें बिल्कुल टेक्निकलिटीज के साथ हैं, नहीं। तो हम डीह्यूमन नहीं करना चाह रहे हैं एजुकेशन को, बट हम ये चाह रहे हैं कि एक ऑप्टिमाइज लर्निंग के लिए, एक ऑप्टिमम लर्निंग के लिए हम चीजों को प्लान करें। सो वही प्लान के बेसिस पे और उसी प्लान को फिर हम इम्प्रूव करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ह्यूमननेस भी उसमें शामिल रहेगी। सो टेक्निकल या साइंटिफिक होने का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमननेस या इंसान हम मान ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स को और सिर्फ एक मशीन की तरह देख रहे हैं कि ये करवाना है, नहीं। एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की डेफिनेटली हम बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर की हम बात करते हैं, एक्सपर्टीज जो है वो शामिल होंगी इसके अंदर, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो बनाएंगे करिकुलम मॉडल, तो वो सारी चीजें शामिल हैं, बट हम डीह्यूमनाइज नहीं कर रहे हैं इसको। ओके, सो ओवरऑल एक ही मैक्रो व्यू पॉइंट जो है वो हमें दे देता है, हमें इतनी चीज समझ आती है कि मैक्रो लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब हम करिकुलम प्लानिंग की बात करेंगे। ओके, सो इसी तरीके के मॉडल्स में हम यूजुअली, वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो मॉडल बिल्कुल शुरू करके एंडिंग भी अच्छे से वैसे कंप्लीट बताया गया हो, समझाया गया हो, सो वो अलग होते हैं। तो इसलिए जो कंप्लीट हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो वो मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। टाइलर मॉडल, टाबा मॉडल, देन सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल, गुडलैंड मॉडल, हंकिंस, देन मिलर एंड सेलर मॉडल। तो इनमें क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। सो इनसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीक्वेंस में लगाने आ जाते हैं कि टाइलर ने जो स्टेप्स दिए हैं उन स्टेप्स को आप सीक्वेंसाइज कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला मॉडल आता है जी टाइलर का मॉडल। 1949 में इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जिसमें करिकुलम इंक्वायरी जो है वो इंक्लूड हो। तो सबसे ये इन्होंने 4 स्टेप्स दिए हैं, ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए और चारों डेफिनेटली इंटरडिपेंडेंट है। तो ये 4 प्रिंसिपल लगा लीजिए, 4 स्टेप लगा लीजिए, बट यही है चीजें। कैसे, स्ट्रक्चर क्या है कि अब सबसे पहले हम एजुकेशन का क्या पर्पस है उसको देखेंगे, उस पर्पस के बेसिस पे हम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करवाने हैं उनको डिसाइड करेंगे और उसके बाद उन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे कई बार जो है जब सीक्वेंस करनी आती है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की बात कर ली, सिलेक्शन की, और फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली। सो पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे ना किसी भी चीज को, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार इस तरीके इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन ऑब्वियसली जब एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो हम उनको इवेल्युएट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स या ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो टाइलर ने दिए। ठीक है,
इन्होंने ओवरऑल क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्पस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा गैदर करना पड़ेगा हमें। वो डाटा हम 3 सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे, सोसाइटी, स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि सोसाइटी से स्टूडेंट मतलब सोसाइटी से एजुकेशन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी एक सोर्स की तरह लेंगे कि क्या क्या पर्पस हो सकते हैं हमारी एजुकेशन के, कि क्या क्या चीजें लास्ट में हमें आउटकम की तरह दिखनी चाहिए। ओके, तो वो डाटा, वो सोसाइटी आ गई उसमें। और स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस तो रहेगा। और देन सब्जेक्ट मैटर। तो इन तीनों चीजों पे, ये 3 सोर्सेज हैं, इनसे हम पर्पसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये पर्पस जो आइडेंटिफाई किए हैं ये तो जनरल है। अब ये जनरल पर्पस को हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ओके, अब इन्होंने एक प्रोविजन भी बनाया कि जब ये जो एजुकेशनल फिलोसफी है या साइकोलॉजी है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, सो ये एक तरीके से फिल्टर का या स्क्रीनिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन्स का काम करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम बना रहे हैं उनको रिफाइन करने का काम, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने का काम ये स्क्रीन करेंगी, दोनों की हम साइकोलॉजी और फिलोसफी के लेवल पे हम क्या करना चाह रहे हैं, उनको बेसिकली उस एम्बिट से पास करना चाह रहे हैं कि क्या ये इनके अकॉर्डिंग भी फिट हैं हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो। ओके, देन हम एक टास्क ले, वी टेक अप द टास्क ऑफ सिलेक्टिंग द रिक्विजिट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके बेसिस पे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करने हैं, उस चीज को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सो पहले उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना भी आ सकता है। ऑल्दो यहाँ पे जब बात करेंगे तो जो फिर हम कंटेंट मास को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाए हैं कि ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें देने हैं। सो उस बेसिस पे हम क्या हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। ओके, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, जिसको एक तरीके से टेलर मेड किया जा सके, जो हमारे टारगेट को, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे, और एक कैसे भी करके उसको ऑर्गेनाइज और सीक्वेंशियल पैटर्न में हम चीजों को मेंटेन कर पाए। ओके, लास्ट में ऑब्वियसली आपको इवेल्युएट करनी है चीजें कि जो आपने प्लानिंग की थी कि वो कितनी इफेक्टिव रही है जब एक्शंस की बात आती है। ओके, तो इट गिव्स अस फीडबैक कि हमने चीजें अचीव की हैं या नहीं की हैं। नहीं की हैं तो हर एक मॉडल में हम फिर वापस से पहली चीज पे जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को एक बार वापस से चेक करते हैं। ठीक है जी, सो ये टाइलर के, ये मैंने समझाया ओवरऑल, इसी तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि टाइलर में कौन से 4 चीजें थी। सो बस आप ये 4 चीजें याद रखेंगे, पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, देन ऑर्गेनाइजेशन उन एक्सपीरियंसेस की, और फिर उनको इवेल्युएट करना। ओके, देन आता है जी टाबा का मॉडल, हिल्डा टाबा ग्रास रूट मॉडल बोलते हैं इसको, हिल्डा टाबास ग्रास रूट मॉडल। सो ये जो लेडी हैं इन्होंने टाइलर की मॉडल की बेसिकली रिएक्शन दिया उसके प्रति। ओके, सो ऑल्दो टाइलर ने ये चीज सजेस्ट नहीं की है, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये जो मॉडल है उनका, उसमें जो करिकुलम है या जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है किससे, एक वो होता है ना कोर पर्सनल या एक एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करेगा। बट इसको लिया गया बाय डिफॉल्ट कि ये तो टॉप डाउन मॉडल की बात हो रही है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना वो डिसाइड कर रहे हैं करिकुलम के बारे में, ना कि जिसको यूज करना है, जैसे टीचर्स यूज करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए यूज करेंगे। तो जो यूजर्स हैं उनका तो कोई टेक ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे भी सलाह लीजिए, थोड़ा उनके इंटरेस्ट पे भी फोकस कीजिए। सो हिल्डा टाबा ने बाय डिफॉल्ट ये चीज मान ली, ऑल्दो बोली नहीं थी टाइलर ने, बट उन्होंने मान ली कि ये एक टॉप डाउन मॉडल है। तो टाबा ने ये फील किया कि करिकुलम जो है उसके यूजर्स के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, उसके यूजर्स के द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए। उन यूजर्स में कौन आ जाएगा, टीचर आ जाएंगे जी। टीचर में क्या, टीचर फॉर इंस्टेंस शुड बिगिन द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग यूनिट्स। तो टीचर्स को प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। सो बेसिकली हिल्डा टाबा और टाइलर के मॉडल में अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएशन देखें, सो हिल्डा टाबा ने ये बोला कि टाइलर का मॉडल जो है वो टॉप डाउन मॉडल है, उसमें लर्नर्स की ये जो यूज करेंगे उस करिकुलम की उनकी बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए टाबा का मॉडल किस पे फोकस करेगा, अब यूजर्स पे फोकस करेगा। ठीक है, और यूजर्स में भी ये इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। तो हमने दो अप्रोच पढ़े हुए हैं, एक होता है डिडक्टिव अप्रोच जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं।
ठीक है। और ये इंडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, हम स्पेसिफिक टू लर्नर जाएंगे इंडक्टिव अप्रोच में। तो स्पेसिफिक यानी लर्नर की नीड पे ये ज्यादा फोकस कर रही हैं, उसके बेसिस पे फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें करिकुलम बनाना चाहिए। ओके, सो ये एक तरीके से आप बॉटम अप अप्रोच भी मान सकते हैं फिर तो टाबा के मॉडल को, अगर वो इसके टाइलर के मॉडल को टॉप डाउन मॉडल बोल रही हैं तो इनका खुद का मॉडल भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि ये बॉटम अप अप्रोच की बात कर रही हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाने की बात कर रही हैं, राइट। ये स्टेप्स रहेंगे जी, इन्होंने 7 स्टेप दिए हैं, ये मेजरली पूछे जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए। सबसे पहले आप डायग्नोज करेंगे नीड्स को लर्नर की कि क्या क्या नीड्स हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या है। देन ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे उन नीड्स के बेसिस पे। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसके लिए आप कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कंटेंट का। सिलेक्ट करने के बाद उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर वो जो ऑर्गेनाइज की हुई चीजें हैं, कंटेंट जो ऑर्गेनाइज किया है उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार ये भी आ सकता है सिलेक्टिंग द लर्नर्स एक्टिविटी या फिर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बात वही है कि हमें क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाने हैं, वो हम ऑब्वियसली लर्नर की जो एक्टिविटीज करवाएंगे उसी के बेसिस पे करेंगे। सो उनको पहले सिलेक्ट कीजिए, देन उनको ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज जब आप करेंगे तो उनको करवाएंगे ही, इंप्लीमेंट कर लेंगे, देन लास्ट में जाके आप इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो ये 7 के 7 स्टेप। तो हिल्ड वो जो टाइलर था उसने 4 स्टेप दिए थे सीधे सीधे बहुत ब्रॉड वे में, इन्होंने थोड़ा और डीप में जाके इनका बॉटम अप अप्रोच हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ये लर्नर की नीड से डिडक्टिव तरीके से, सॉरी इंडक्टिव तरीके से कि इंड्यूस कर रही हैं चीजें। पहले आप स्पेसिफिक लर्नर्स की बात कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपने कंप्लीट करिकुलम बनाया है। ओके, तो टाबा पॉइंट्स आउट की दैट नॉट ओनली शुड ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट मैच, बट ये भी बोलती हैं कि जो वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस है ना आपके इस कंटेंट का जो आपने सिलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, इस कंटेंट का सिग्निफिकेंस और उसकी वैलिडिटी भी हमें ध्यान में रखनी है, उसको भी डिटरमाइन करना है कि ये जो कंटेंट हम करा रहे हैं ये कितना वैलिड है। ओके, सो ये टाबा का मॉडल होता है जी। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो टाबा के मॉडल में और टाइलर के मॉडल में हमें सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, बट पॉइंट अल्टीमेटली वही आता है कि वो एक टॉप डाउन अप्रोच है और ये जो है एक तरीके से इसमें हम पार्टिसिपेशन सबका ले रहे हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की बात हो रही है। बट इसकी प्राइमरी वीकनेस क्या रहेगी कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, बेसिकली जिसमें सारे के सारे जो यूजर्स हैं या बिल्कुल बॉटम लेवल पे सबको इंक्लूड कर रहे हो आप, तो ये एक तरीके से बहुत हाईली टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड प्रोसेस हो जाएगा, इतनी डीप में जाना, ठीक है, नीचे से सब लोगों से पूछने वाली सिचुएशन। और दूसरा, ये टीचर्स के टाइम को भी एक तरीके से ग्रांटेड ले रही हैं, जो हमें दिख रहा है उनके टाइम और एक्सपर्टीज को, कि जितनी भी एक्सटेंसिव करिकुलर एक्टिविटी आएगा ये, कि इतनी सारी करिकुलर एक्टिविटीज के लिए सारा का सारा फोकस अब टीचर्स का हो गया कि वो टीचर्स जो है वो सारी चीजें करेंगे। ओके, सो वो चीज भी यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाती है। अदरवाइज टाबा का मॉडल जो है वो ऑब्वियसली ग्रास रूट अप्रोच है, हमें उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। और काफी सारे वो होता है ना कि बहुत एक ब्रॉड बेस जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट देता है कि हमें सबको जो करिकुलम में डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर हमें बेस लेवल पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि किसको शामिल किया जाना चाहिए। सो वो क्लैरिटी ये देती हैं कि किस किस को इंक्लूड किया जाना चाहिए, किस किस को, इन द सेंस बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए और नीचे से सब लोगों का ध्यान उस पर हो कि जो यूजर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी, सो ये टाइलर और टाबा का मॉडल हो गया। देन आते हैं सेलियर और अलेक्जेंडर के मॉडल की बात, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। अल्टीमेटली ये सारे करिकुलम प्लानिंग के ही हैं, तो करिकुलम को कैसे प्लान किया जाए, तो 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं विद अ फीडबैक लूप। तो ये देखिए, ये है 4 स्टेजेस। सबसे पहले आप गोल सेट करेंगे, उस गोल के बेसिस पे आप करिकुलम को डिजाइन करेंगे। जो डिसीजन करिकुलम प्लानर्स लेंगे वो मतलब एक तरीके से अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड करिकुलम, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोप्रिएट लर्निंग एंड एक्टिविटीज। तो करिकुलम डिजाइन का इन्होंने थोड़ा सा बता दिया और यहां से भी हमें एक तरीके से फीडबैक मिल सकता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और वहां से करिकुलम डिजाइन करते टाइम भी हम वापस से गोल सेटिंग पे आके चीजें बदल सकते हैं। देन उस करिकुलम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, देन इवेल्युएट किया जाएगा कि वो चीजें इफेक्टिवली हुई हैं या नहीं हुई, और जो फीडबैक मिलेगा हमें वो वापस हमें गोल सेटिंग की तरफ लेके जाएगा। तो ये एक फीडबैक लूप हो गया एक तरीके से, जहां पे हम हर स्टेज पे फीडबैक ले सकते हैं। ओके, सो ये सेलर और अलेक्जेंडर का मॉडल 4 इनके याद रखिए बस, गोल सेटिंग, करिकुलम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन।
देन आता है जी गुडलेट का मॉडल। गुडलेट जो इस मॉडल की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशनल एम्स हैं वो आप ड्रॉ करेंगे, जो आपका एग्जिस्टिंग कल्चर है पहले तो जो वैल्यूज हैं उनको एनालाइज करके आप अपने एजुकेशनल एम्स बनाएंगे। ये जो एजुकेशनल एम्स होंगे इनको फिर आप क्या करेंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करेंगे, बिहेवियरल टर्म्स में स्टेट करके कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं। ओके, एम कुछ हो सकता है आपका, लेकिन गोल क्या होगा उस टाइम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो अलग हो सकता है। ठीक है, सो वो ऑब्वियसली एम से ही हम एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स निकाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा और स्पेसिफिक टर्म हो गई। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए हैं वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। फिर करिकुलम प्लानर्स जो है वो डिड्यूस करेंगे स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डिड्यूस मतलब वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, उनसे फिर करिकुलम प्लानर्स जो है वो स्पेशल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बने हैं वो हेल्प करेंगे प्लानर को कि क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो है वो हो सकते हैं, कि क्या क्या आप जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या लर्नर्स की जो के लर्नर के लिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं सारी की सारी चीजों को। ओके, सो ये मॉडल यूजुअली इसमें एक स्पेसिफिक चीज कई जगह पे मेंशन है कि एक तो ये मतलब इंटरकनेक्टेड है ना, तो इसलिए हम इसको टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड है और एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में है। ओके, बट फीडबैक एंड एडजस्टमेंट जो है ना एंटायर मॉडल का, वो एनालाइज करता है कहां से आ रहा है फीडबैक और एडजस्टमेंट, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से, कि उनको एनालाइज करके एक तरीके से हम फीडबैक और एडजस्टमेंट लूप की बात गुडलेट मॉडल में कर रहे हैं। ओके, सो फीडबैक लूप की बात तो देखा जाए तो ऊपर वाले मॉडल में भी हुई है, बट कई बार ये बोल दिया जाता है कि एक्सेप्ट गुडलेट मॉडल जो फीडबैक और एडजस्टमेंट लूप है उसकी बात बाकी जगह नहीं की गई है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि फीडबैक और एडजस्टमेंट लूप की बात कौन करता है तो आप गुडलेट के साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, देन है हंकिंस का मॉडल। इन्होंने भी 7 मेजर स्टेजेस दी हैं कि करिकुलम को कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, पहले लेजिटिमेट तरीके से डायग्नोज करेंगे लर्नर की नीड को, उसके बेसिस पे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। इंप्लीमेंटेशन के बाद इवेल्युएशन होगा और फिर हम मेंटेन करके रखेंगे जो जो चीजें हैं, और बढ़िया नहीं है तो उनको इंप्रूव करेंगे, तो वो मेंटेनेंस का पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये हंकिंस के 7 स्टेप हैं। देन है मिलर और सेलर का मॉडल, लास्ट मॉडल है अभी के लिए 6th मॉडल। इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली 3 ओरिएंटेशन की बात की है। तो अगर पूछा जाए कि 3 ओरिएंटेशन की बात किसने की है, कि करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं या करिकुलम प्लानिंग के मॉडल्स हैं वो एग्जिबिट करें इन मतलब एटलीस्ट द फॉलोइंग 3 ओरिएंटेशन। सो एक ओरिएंटेशन है ट्रांसमिशन पोजीशन की, जिसमें आप फैक्ट को, स्किल को या वैल्यूज को खुद से स्टूडेंट में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो किस पे फोकस हो रहा है, कॉम्पिटेंसीज पे फोकस हो रहा है एंड कैरिंग ऑन द कल्चर। ठीक है, सो ये ट्रांसमिशन की बात हो गई कि एजुकेशन की हेल्प से एजुकेशन ऐसी हो जो कि ट्रांसमिट करे चीजों को, स्किल्स को, फैक्ट्स को, हर चीज को। सो वो ट्रांसमिशन हो गया। देन है ट्रांजैक्शन, तो इसमें इंडिविजुअल जो है जो परस्यू कर रहा है चीजों को, वो इस तरीके से परसीव करे एक रैशनल बीइंग की तरह। ठीक है, वो इंटेलिजेंट एक्शन लेने के लिए कैपेबल हो। तो ट्रांजैक्शन एक तरीके से लेन देन हो गया ना। तो डायलॉगिक प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट और करिकुलम के बीच में आपको दिखना चाहिए कि डायलॉगिक प्रोसेस से चीजें हो रही हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, देन ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन, तो इट सेंटर्स ऑन पर्सनल एंड सोशल चेंज, कि कैसे करिकुलम प्लानिंग की वजह से, चीजों की वजह से पर्सनल और सोशल लेवल पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन की इन्होंने बात की है मिलर और सेलर ने। सो ओवरऑल ओरिएंटेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, चीजों के एम बना रहे हैं। देन उसको जो एम्स हमने बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे उससे। सो वो टीचिंग मॉडल्स क्या क्या इस्तेमाल होने चाहिए। सो टीचिंग मॉडल पे स्पेसिफिकली मिलर और सेलर ने फोकस किया, ऑल्दो बाकी कहीं पर भी हमें टीचिंग मॉडल वर्ड देखने को नहीं मिला है। ओके, सो टीचिंग मॉडल्स हमने बनाए, देन उसके बाद हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट के बाद उसको इवेल्युएट किया जाएगा और फिर वापस से चेक किया जाएगा कि ओरिएंटेशन के बेसिस पे, मतलब कहीं ओरिएंटेशन में कुछ गड़बड़ हो, क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। ठीक है जी, सो ये 6 के 6 मॉडल्स जो है वो टेक्निकल मॉडल में आपको नाम पता हो, बताऊं कौन कौन सी चीजें हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।
much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning, and be consistent in your efforts.